ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जागरण जोश पर। आज हमारे पास एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है जिसे सुनकर आपका जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर आपको खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा हो तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रांची की बेटी अवनी केजरीवाल ने। सीबीएसई क्लास 12 की रीवैल्यूएशन के रिजल्ट्स जैसे ही सामने आए, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। अवनी ने रीवैल्यूएशन के बाद इतिहास रचते हुए पूरे 500 में से 500 मार्क्स हासिल किए हैं और वो बन गई हैं पूरे देश की नेशनल कॉमर्स टॉपर। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। जब 13 मई को सीबीएसई क्लास 12 का ओरिजिनल रिजल्ट आया, तब दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस रांची की इस होनहार छात्रा को 95.2% मार्क्स मिले थे। किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही शानदार स्कोर है और अवनी की फैमिली भी इस रिजल्ट से काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन अवनी खुद इस स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्हें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो पहले से ही 100 में 100 मार्क्स मिल चुके थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश कोर में उन्हें मिले थे सिर्फ 81 मार्क्स और बिजनेस स्टडीज में 95 यानी 95 मार्क्स। अवनी को अपनी मेहनत और अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि इंग्लिश हमेशा से उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, इसलिए वो 81 मार्क्स को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बिजनेस स्टडीज के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल मॉडल आंसर की से अपने सारे आंसर्स को क्रॉस चेक किया और पाया कि उनके मार्क्स कटने की कोई भी वजह नहीं थी। एग्जामिनर्स ने इंग्लिश के लगभग सभी सब्जेक्ट आंसर्स में उनके आधे आधे मार्क्स काट लिए थे। बस फिर क्या था, अपने इसी सेल्फ बिलीफ के दम पर अवनी ने बिना डरे रीवैल्यूएशन के लिए आसानी से अप्लाई कर दिया। रिएक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैप्पी है अभी तो सब। अनएक्सपेक्टेड तो ऑब्वियसली थोड़ा था ही, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट अचानक से 500 आउट ऑफ 500 ही, बट हाँ, एवरीवन इज रियली हैप्पी। आपको क्यों लगा कि रीवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए? रीवैल्यूएशन के लिए इसलिए देना था बिकॉज इंग्लिश में बेसिकली मेरे 19 मार्क्स कट हुए थे, 81 आउट ऑफ 100 आया था। एंड इंग्लिश मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा एंड मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट भी वही था, तो ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग था। एंड देन वी डिसाइडेड दैट रीवैल के लिए तो अप्लाई करना ही है। एंड बिजनेस स्टडीज़ का भी सेम था, 5 मार्क्स वहाँ कट हुए थे, तो ओवरऑल 24 मार्क्स इंक्रीज हुए, तो इसीलिए आई थिंक वो ऑब्वियस था कि वो तो करना ही है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपने सोचा था कि इतना रिमार्केबल सिक्योर कर पाएंगे? बिल्कुल जो 5% का एक गैप हो रहा है, डिस्पैरिटी हो रही थी, वो प्रूफ फील हो जाएगा? नहीं, आई थिंक इंग्लिश बहुत ही सब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फुल मिल जाएगा। बट हाँ, ऐसे आंसर की स्कैन कॉपी मिली थी तो उसमें तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं था, सब मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही था। आपको क्या लगता है ये 5% की, लगभग 5% ऑलमोस्ट, उसकी गड़बड़ी कैसे हुई थी? क्या प्रॉब्लम रही होगी? आई थिंक फुल मार्किंग स्कीम का लाइक जो मार्क्स है वो नहीं अलॉट किए गए थे। इंग्लिश में भी हर सब्जेक्ट के एवरी क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इट वाज लाइक 0.5 डिडक्टेड है सब में, एंड इसीलिए इतना ज़्यादा क्यूमुलेट हो गया था वो। बट बाकी ऐसे एमसीक्यूज एंड ऑल में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसकी चेकिंग सही थी। इट वाज सब्जेक्टिव आंसर्स में 0.5 विदाउट एनी रीज़न कट हुआ था। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो पूछना आई थिंक पॉइंटलेस लगेगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, सेटिस्फाइड तो होंगे आप? हाँ, ऑब्वियसली, या डेफिनेटली। अब आगे क्या फ्यूचर, क्या प्लान है? अभी क्या परस्यू करना चाहते हैं आप? बेसिकली बिजनेस लाइन में ही मुझे रहना है, लाइक मेरा कॉमर्स था अभी, सो बिजनेस लाइन, फाइनेंस साइड ही। एंड अभी कॉलेज डिसीजंस, आई एम स्टिल वेटिंग, कुछ का रिजल्ट्स आने वाला है एंड उसके बाद भी डिसाइड होगा, बहुत कुछ क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा आएगा। ओरिजिनली कितना था आपका जब फर्स्ट रिजल्ट आया था? तो 95.2 था पहले। तो वो देख कर एकदम से शॉक लगा कि इतना कम नहीं आ सकता मेरा? हाँ, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, स्पेशली अगेन इंग्लिश का मार्क्स, तो इट वाज, तो बिकॉज बाकी सब ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स में 100 आया था, तो वो तो ठीक था, बट देन इंग्लिश का मार्क्स की वजह से ऑलरेडी इतना डाउनग्रेड हो गया था परसेंटेज, तो वेरी शॉकिंग कि उतना आने के बाद भी इतना ज़्यादा डिफरेंस था। आप लोग कब पता चला कि अब आपने 500 पूरा सिक्योर किया है? अभी कल रात को ही डिजी लॉकर में आई चेक्ड, तो इसीलिए। पूनम जी, जब पहला रिजल्ट आया था हमने कहा उसने 95% सिक्योर किया था, तो क्या सोच रही थी, क्या उसके मन में चल रहा था? हैप्पी थी या थोड़ी सी नहीं, वो डिसअपॉइंटेड थी?
वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थी एंड शी वाज नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स का गैप बहुत ज़्यादा था, मोर देन एक्सपेक्टेड। वो खुद एग्ज़ाम लिखी थी तो उसको अच्छे से समझ आ रहा था कि कुछ तो भी ग्लिच हो गया है इस बार, तो गलत हो गया मार्किंग। और फैमिली में आप लोग भी, आप माँ हैं, उसकी प्रिपरेशन में आप भी एक प्रिपेयर करती हैं, साथ में रहती हैं, आपने वो पूरी जर्नी देखी थी उसकी प्रिपरेशन की, तो आपको भी लग रहा था कि कम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। वो तो बिल्कुल मतलब समझ में आ गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, गलती से ऐसा हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली और ये कंसिस्टेंट स्कोरर है ना, लाइक हमेशा से ही अच्छा रहा है इसका मार्क्स, तो वो पता था कि ये तो नहीं आ सकता है मार्क्स बिल्कुल। हाँ, तो अब उसके बाद भी आप लोग को उम्मीद थी कि 500 आउट ऑफ 500 सिक्योर हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। बस था कि हाँ बढ़ जाए, एटलीस्ट बच्चा जितना मेहनत किया है उसको उतना मिल जाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि 500 पे 500 आ जाएगा। एंड हाउ इज द फीलिंग नाउ? इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई थिंक शी हैज टॉप द स्टेट, यस, इंडिया नेशनल टॉपर, नेशनल टॉपर। Yes. सो फीलिंग इज नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर दोस्तों, अवनी की शानदार सक्सेस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी अपने टैलेंट पर शक मत करना। अगर आपने पूरी शिद्दत से मेहनत की है तो अपने हक के लिए खड़े होने से कभी पीछे मत हटो। अवनी को उनकी इस ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें मोटिवेशन की थोड़ी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।